दिल्ली में 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब के कथित पेलेट गन से घायल होने का मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा में है। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचब ने आरोप लगाया कि उसे पेलेट से चोट लगी। इसके बाद मामले में पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन फर दर्ज नहीं होने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल लोचब और उसकी मां के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और फर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों के सामने इस मामले में कार्रवाई की मांग रखी और जब तत्काल फेयर दर्ज नहीं हुई तो वह पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फेयर दर्ज की। फेयर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 है और 125 लगाई गई है और पुलिस के अनुसार मामले में आरोपी की पहचान अभी जांच का विषय है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र पुलिस केंद्रीय सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर एक छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुआ है तो उसकी शिकायत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया कि शिकायत के बाद फेयर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, लेकिन यहां यह बात साफ रखना जरूरी है कि राहुल गांधी के सवाल और आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इस मामले में अभी तक ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि अमित शाह ने खुद पेलेट चलाने का आदेश दिया था या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फेर रुकवाई थी। इसलिए इस तरह का दावा करना गलत होगा और इससे जनता के बीच गलत खबर फैल सकती है। अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार फर दर्ज हो चुकी है और पुलिस को अब पूरे मामले की जांच करनी है। साहिल लोचब की शिकायत के अनुसार प्रदर्शन के दौरान उसे चोट लगी थी और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि एक लोचब की जांच के अनुसार फर दर्ज करने की घटना के समय वहां क्या स्थिति थी, किस तरह की कार्रवाई हुई, पेलेट का इस्तेमाल किस परिस्थिति में हुआ और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था। इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में आ गया। कांग्रेस ने कहा कि उसका उद्देश्य घायल छात्र को न्याय दिलाना और फेयर दर्ज करवाना था। वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के धरने और उनके आरोपों पर सवाल उठाए गए। इस तरह एक तरफ कानूनी कार्रवाई की मांग है और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर दर्ज होना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। फर जांच की शुरुआत होती है। अब पुलिस सबूत जुटाएगी, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में घटना के समय क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। राहुल गांधी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल उठाया है, जबकि अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की ओर से राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अभी तक अमित शाह के खिलाफ इस घटना में कोई ऐसा प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने पेलेट चलाने का आदेश दिया था। इसलिए इस मामले में जिम्मेदारी तय करने से पहले पुलिस जांच का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल वास्तविक स्थिति यही है कि साहिल लोचब के कथित पेलेट से घायल होने के मामले में फर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी फर दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और अब मामले की जांच पुलिस के हाथ में है। आने वाले समय में जांच से जो तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर इस मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी। फिर दर्ज होने के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जांच को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होना न्याय की दिशा में पहला कदम है, लेकिन अब यह पता लगाना जरूरी है कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान आखिर हुआ क्या था और छात्र को पेलेट से चोट कैसे लगी। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई और दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में शिकायत पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया। इसी बीच राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर भी सवाल उठाया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि फिर दर्ज करने से पहले अमित शाह की अनुमति की जरूरत थी, लेकिन इस दावे को अभी एक प्रमाणित सरकारी तथ्य के रूप में नहीं बताया जा सकता है। यहां जनता के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि राहुल गांधी का बयान एक राजनीतिक आरोप है और पुलिस की जांच अलग प्रक्रिया है। एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है और इसके बाद जांच एजेंसियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल किसने किया। दूसरा सवाल यह है कि पेलेट गन का इस्तेमाल किस परिस्थिति में हुआ। तीसरा सवाल यह है कि क्या पुलिस की कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुसार हुई थी। और चौथा सवाल यह है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी। इन सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस छात्र साहिल लोचब के साथ धरना दिया था, उसकी शिकायत इस मामले की जांच का आधार बनेगी। रिपोर्टों के मुताबिक साहिल ने प्रदर्शन के दौरान पेलेट से घायल होने की शिकायत की है और उसके बाद उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी 21 अगस्त को। राहुल गांधी साहिल और उसकी मां के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। राहुल गांधी ने वहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे गए। यह धरना कई घंटे तक चला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन अब राहुल गांधी की मांग है कि केवल एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के धरने की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 23 अगस्त को राहुल गांधी के इस प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस मुद्दे के जरिए दूसरे राजनीतिक विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे। यह प्रहलाद जोशी का राजनीतिक आरोप है और कांग्रेस की ओर से इस पर अलग जवाब दिया गया है। इस तरह मामला अब केवल पुलिस और छात्र के बीच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि घायल छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होना जरूरी था। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने पुलिस स्टेशन में धरना देकर मामले को राजनीतिक रंग दिया, लेकिन कानून के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर के बाद जांच शुरू होगी। जांच में पुलिस को उपलब्ध सबूतों को देखना होगा, घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि उस दिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वास्तव में क्या हुआ था। जब तक जांच किया पूरी नहीं होती तब तक किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना सही नहीं होगा। विशेष रूप से अमित शाह को लेकर भी यही बात लागू होती है। राहुल गांधी ने अमित शाह से सवाल जरूर किए हैं, लेकिन अभी ऐसा प्रमाणित तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि अमित शाह ने पेलेट चलाने का आदेश दिया था। इसीलिए जनता को सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए जिनमें बिना सबूत के सीधे अमित शाह को इस घटना का जिम्मेदार बताया जा रहा है। अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री की प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। अब आगे जांच से यह पता चलेगा कि पुलिस कार्रवाई किसके आदेश पर हुई थी और क्या उसमें किसी नियम का उल्लंघन हुआ था। यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर किसी छात्र को
पुलिस कार्रवाई में गंभीर चोट लगी है तो उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। और अगर जांच में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की गलती सामने आती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर जांच में आरोप साबित नहीं होते हैं तो उस स्थिति में भी जनता के सामने सही तथ्य रखना जरूरी होगा। इस पूरे मामले में राहुल गांधी का धरना अब राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी ने पुलिस स्टेशन में कई घंटे तक बैठकर फर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने बाद में एफआईआर दर्ज की। अब राजनीतिक सवाल से आगे बढ़कर कानूनी जांच का चरण शुरू हो चुका है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि जांच में क्या सामने आता है। क्या पेलेट गन के इस्तेमाल की पुष्टि होती है? क्या यह पता चलता है कि किसने उसका इस्तेमाल किया? क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के अनुसार थी और क्या इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय होती? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यह पता चलेगा कि इस पूरे विवाद की वास्तविक सच्चाई क्या है। फिलहाल प्रमाणित स्थिति यही है कि साहिल लोचब की शिकायत पर फिर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी ने फिर के लिए धरना दिया था और राहुल गांधी ने इस मामले में अमित शाह तथा केंद्र सरकार से जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन अमित शाह को पेलेट चलाने का आदेश देने वाला व्यक्ति बताना अभी तथ्यात्मक करेगा लागू दे रहा है कि जा रहा है रूप से सही नहीं होगा। अब असली फैसला जांच और उसके बाद सामने आने वाले आधिकारिक तथ्यों से होगा। अब इस मामले में अगला बड़ा चरण पुलिस की जांच का है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने यह पता लगाने की जिम्मेदारी है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचब को चोट किस परिस्थिति में लगी थी और पेलेट गन का इस्तेमाल किसने किया था। फिलहाल अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है, इसीलिए अभी किसी व्यक्ति को इस मामले का आरोपी बताना सही नहीं होगा। पुलिस को जांच के दौरान उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे बढ़ना होगा। साहिल लोचब की शिकायत के साथ मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी पुलिस को दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल दस्तावेज में छोटे धातु के पेलेट से चोट लगने का उल्लेख है। अब पुलिस इन दस्तावेजों को जांच का हिस्सा बनाएगी। राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि एफआईआर न्याय की दिशा में पहला कदम है। राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि घायल छात्र की शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऊपर से अंतिम मंजूरी की जरूरत थी, लेकिन यह राहुल गांधी का दावा है, इसे अमित शाह की ओर से स्वीकार किया गया, तथ्य नहीं बताया गया है। इसीलिए इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है बात यही है कि राहुल गांधी के आरोप को आरोप के रूप में ही रखा जाए और पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के धरने पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया और आरोप लगाया कि इसका मकसद दूसरे राजनीतिक विवाद से ध्यान हटाना था। धन्यवाद।